मोबाइल एक ऐसा वायरस जो 2 साल के बच्चों से लेकर 70 साल के बूढ़ों तक सभी इस बीमारी से पीड़ित है। और मोबाइल का मतलब होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज हम अपने जिंदगी का 33 से 50% यानी कि अगर इनको हम घंटों में बदलें तो हमारा कुछ 7 से 10 घंटा 7 से 12 घंटा होता है जो हम सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बर्बाद करते हैं। क्या हमें जो प्रकृति ने टाइम दिया है वह सिर्फ मोबाइल यूज करने के लिए दिया है? तो उनका राइट आंसर हो जाएगा नहीं। प्रकृति ने हमें जो टाइम दिया है उनका मकसद है कि आप कुछ ऐसा काम कीजिए जो लाइफ में आपको आगे बढ़ा सके। आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आजकल जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं, अंदर से एक फीलिंग आती है कि आज मूड नहीं करना, इसे कल देखते हैं। जाहिर है कि आजकल मोबाइल फोन हर किसी के पास होता है। जो कंसंट्रेशन की क्षमता है उसको मार देगा। 2007 में अचानक लोगों की खुशी घटना शुरू हो गई। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ। हमारा बेटा बैठ के इंस्टा रील्स में खो जाएगा। Life has become so much better because of a phone. अच्छाई है उसमें बनाने तुम इस फोन में घुसे हुए भागने के लिए, अपनी जीवन को तुम फेस नहीं करना चाहते। मोबाइल चलाने से आपको बहुत जल्द ही ये सब बीमारी देखने को मिलेगा, जैसे आपका सिर में दर्द और नींद की समस्या। जब ये सब समस्या आपको होगा तो जब आपको नींद की समस्या होगी तो आप सो नहीं पाएंगे। और जब कोई इंसान कंटिन्यू नहीं बहुत दिन तक नहीं सो पाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो कुछ बीमारी का और शिकार हो जाता है। तो उसके बाद अगर बात करें तो मोबाइल बहुत अच्छा चीज भी है, लेकिन अगर उनको सही यूज किया जाए तब। जैसे अगर बात करें कि कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास कर रहा है, ये तो सही है, और कोई टीचर हैं वो ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं, सही है। हम मोबाइल के माध्यम से कुछ अर्निंग करते हैं, ये सही है। और हम मोबाइल के माध्यम से कोई न्यूज़ देखते हैं, ये सही है। लेकिन मोबाइल में आज हम हर दिन यानी कि 33 से 50% अपना यानी कि 24 घंटा में 7 से 12 घंटा हमें जो टाइम मिलता है वो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बर्बाद। और मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस मोबाइल की वजह से दुनिया भर में 2023 तक 3300 लोगों की मौत हुई थी। यानी कि ये मोबाइल एक ऐसा वायरस है जो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको मौत की घाट भी उतार सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो ये मोबाइल अच्छी चीज है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मोबाइल यूज ही नहीं करें, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आप अगर मोबाइल यूज करते हैं तो आपका मोबाइल स्क्रीन टाइम 3 से 4 घंटा से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यह था हमारा मोबाइल का कुछ मतलब निगेटिव पॉइंट। अब आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं कि मोबाइल का स्क्रीन टाइम यानी कि 12 घंटा से 3 घंटा 4 घंटा कैसे करें। यह बहुत ही बड़ा चुनौती है, लेकिन आप अगर एग्जाम या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको जिंदगी बदल सकती है तो उनके लिए आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 में आपको बताने जा रहा हूं स्क्रीन टाइम लिमिट, और नंबर दूसरा में है आपका बकवास की जितनी भी ऐप है उनको डिलीट कर दो आज ही। और नंबर 3 में है कि आप जब भी कोई काम करें तो उस समय आप नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें यानी कि म्यूट में कर दें। और अगर चौथा नंबर में हम बात करें तो वो है आपका एरोप्लेन मोड। आप जब काम करने के लिए बैठे हैं तो वो होना ही चाहिए। और अगर पांचवा नंबर की बात करें तो वो है हमारा रिश्तेदारों से लगाव। और अगर सबसे बड़ा और छठा नंबर में बात करें तो वो है हमारा स्क्रीन पासवर्ड बड़ा से बड़ा होना चाहिए। जैसे स्क्रीन पासवर्ड बड़ा से बड़ा आप रख सकते हैं हसनैन ऑनलाइन एजुकेशन, या फिर आपको जो मन होता है आप वो रख सकते हैं। चलो ये था 6 पॉइंट। अब इनको बारी बारी से चर्चा करते हैं कि आखिर इनको कैसे कम किया जा सके। तो सबसे पहले नंबर में आपको अभी बताया था कि सबसे पहले नंबर में स्क्रीन टाइम लिमिट।
सबसे पहले जब आप सुबह उठते हो तो आप उठने के बाद आप कुछ हो ना हो आप ज़रूर मोबाइल पकड़ते हो और मोबाइल पकड़ने के बाद यही चेक करते हो कि किसका मैसेज आया, किसका कॉल आया, किसका क्या आया नहीं आया, तो वो चेक करते हो। या फिर अगर आप फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे घुस जाते हैं तो आपका वहाँ घंटों टाइम बर्बाद हो जाता है। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप अपना मोबाइल में सेटिंग को ओपन कीजिए, उसके बाद स्क्रीन टाइम सर्च करने के बाद आप स्क्रीन टाइम लिमिट कर दीजिए। सपोज कीजिए कि आज अगर 12 घंटा मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आज ही आपको लिमिट करना है 11 घंटा। मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि अगर आपका मोबाइल का स्क्रीन टाइम 12 घंटा है और आप 3 घंटा करेंगे तो फिर कैसे चलेगा। नहीं, आप 11 घंटा कीजिए, उसके बाद एक दिन बाद 10 घंटा कीजिए, उसके बाद फिर 9 घंटा कीजिए। इससे होगा क्या, आपका मतलब वो स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा। उसके बाद अगर दूसरा नंबर में बात करें तो वो है हमारा बकवास की ऐप को डिलीट करना। जैसे अगर बात करें हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबसे बड़ी बकवास ऐप है। अब बकवास का मतलब ये नहीं, बकवास मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे एंट्री करते हो तो आप रील स्क्रॉल करने के लिए लग जाते हो। एक रील देखा आपको मन नहीं भरा, दूसरा रील देखा उसके बाद आपका मन नहीं भरा, उसके बाद तीसरा रील दिखा तब भी मन नहीं भरा, उसके बाद ऐसे ऐसे करते 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 आपको घंटा बीत जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि हम कितना देर इंस्टाग्राम यूज कर लिए। तो इसलिए मैं बताता हूं कि जितना भी आपका मोबाइल में बकवास की ऐप है उन सभी को अभी डिलीट कर दो। उसके बाद अगर तीसरा नंबर में बात करें तो वह है हमारा म्यूट, यानी कि नोटिफिकेशन को ऑफ रखना। जैसे सपोज कीजिए कि आप अभी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो और आप अपना मोबाइल साइड में रख दिए हैं, तो अब किसी का कॉल आएगा या फिर कोई आपको मैसेज करेगा तो होगा क्या, तो आप बोलिएगा कि साइड में जो मोबाइल है उनका आवाज़ आपके कानों पे आएगा और आप मोबाइल पकड़ेंगे और मोबाइल पकड़ने के बाद आप मोबाइल यूज़ करने के लिए लग जाएंगे। तो उस स्थिति में आपको करना ये है कि मोबाइल को म्यूट यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ करके रखना है। और अगर चौथा नंबर में बात करें तो वो हमारा एरोप्लेन मोड को ऑन करके रखना है, आपको ऑफ नहीं। जब आप कोई काम करो, उसी एग्जाम्पल को हम फिर से दोहराते हैं कि आप पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं और आपको सपोज कीजिए कि कोई दोस्त आपको कॉल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप नहीं उठाएंगे क्या, आप ज़रूर उठाएंगे अगर आपका कोई दोस्त है। लेकिन क्या आपका पढ़ाई से बढ़कर आपका दोस्त है, तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो आप क्या कीजिए, एरोप्लेन मोड को जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तब ज़रूर लगाया कीजिए। उसके बाद अगर आप 5वां नंबर में है समाज से जुड़ाव। जब हम समाज में किसी से मिलते जुलते हैं तो हाय हेलो करते हैं तो हमारा जो टेंशन होता है वो दूर हो जाता है और मोबाइल हम कम देख पाते हैं। और अगर 6ठा नंबर में बात करें तो वो है हमारा स्क्रीन लॉक पासवर्ड, यानी कि आपका मोबाइल में आपको दिया होता है सेटिंग की तरफ से स्क्रीन लॉक पासवर्ड। तो आप क्या कीजिए कि उसमें स्क्रीन लॉक पासवर्ड बड़ा से बड़ा रखिए जिससे कि आपको खोलने में परेशानी हो। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँ तो उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो सपोज करो कि आपके घर के 20 मीटर बगल में मिठाई बट रही है। क्या बट रहा? मिठाई। तो आप क्या करोगे, दौड़ते हुए जाओगे और मिठाई लेकर के आ जाओगे। तो उसी जगह अगर आपको बोल दूं कि भाई साहब आपके 20 किलोमीटर दूर पे बिरयानी पार्टी चल रही है, तो आप वहां नहीं जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको 20 किलोमीटर दूर जाने में आपको टाइम तो लगेगा ही, उसके बाद आपको ये काम बड़ा लगेगा। तो जब हमको पता है कि जो काम हमको बड़ा लगता है वो काम हम जनरली जल्दी करते नहीं। इसीलिए आपका स्क्रीन पासवर्ड कम से कम 15 लेटर का होना ही चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हमारा स्क्रीन टाइम कम होगा तो आप वीडियो को लाइक करो। और अगर आपका निकम्मा दोस्त जो कि 12 से 14 घंटा स्क्रीन टाइम मोबाइल का स्क्रीन टाइम उसका जाता है तो उनको ये वीडियो भेजो। से वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।